पानीपत की लेडी साइको किलर पूनम शातिर दिमाग है। खुद को बचाने के लिए उसने साया आने की कहानी बनाई। हालांकि जांच में इस बात के सबूत नहीं मिला। पुलिस ने कहा कैराना के तांत्रिक को भी पूछताछ के लिए पानीपत बुलाया गया। मामला साफ तौर पर साइको किलिंग का है। क्या लेडी साइको किलर पूनम ने 4 बच्चों की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की? क्या वो किसी तांत्रिक के संपर्क में थी? इन सवालों से पुलिस को भी जूझना पड़ा है। खुद पूनम ने कहा कि उसके सिर पर एक मर चुके युवक का साया आता था। साया आने पर ही वो अजीब हरकतें करती थी। युवक के साये ने ही उससे अपराध कराया है। पुलिस ने इस बिंदु की गहराई से जांच पड़ताल की। इसके बाद निष्कर्ष निकाला कि पुलिस अधिकारी पूनम को जितना तेज समझ रहे थे वो उससे भी कहीं ज्यादा शातिर निकली। डीएसपी नवीन सिंधु ने बताया इस मामले का तंत्र मंत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये साफ तौर पर साइको किलिंग का मामला है। पूनम ने खुद को बचाने के लिए तंत्र मंत्र की कहानी गढ़ी है। वो जब भी हत्या करती थी तो शक उसी पर जाता था, लेकिन जैसे तैसे बचती रही। उसने सोच रखा था कि साये को कहानी बनाएगी। उसे मालूम था कि एक ना एक दिन पकड़ी जरूर जाएगी। ऐसी स्थिति के लिए उसने सोच रखा था कि साये को कहानी बनाएगी। साइको किलर खुद को बेकसूर साबित करने के लिए ऐसा भी करते हैं। पूनम ने बच्चों की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उनकी सुंदरता से जलती थी। उनकी तुलना अपने बेटे से करती थी। वो अक्सर कहती है कि उस पर साया है, तांत्रिक को दिखा दो। इस पर ससुराल के लोग उसे उत्तर प्रदेश के कैराना में एक तांत्रिक के पास भी ले गए। पुलिस ने तांत्रिक को भी बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि पूनम को लेकर ससुराली जन एक ही बार लेकर आए थे। जिन लोगों को लगता था कि उन पर किसी का साया है वे 3 से 4 बार आते हैं, लेकिन पूनम सिर्फ एक बार आई। डीएसपी ने बताया कि विधि बेकसूर की हत्या के मामले में पूनम पहले खुद को बेकसूर बता रही थी। जब वीडियो में वो बारात की विदाई के समय वापस जाती नजर आई तो उसके पास बचने का रास्ता नहीं बचा। इसके बाद उसने हत्या करना स्वीकार किया। फिर उसने बचने के लिए तंत्र मंत्र की कहानी बनाई। शादी का वीडियो जिसमें से पूनम गायब हुई थी, पुलिस के सामने दिए गए पूनम के बयान, बच्ची के कपड़े, चप्पल और टब के पानी के नमूने, शादी में शामिल हुई महिलाओं की ओर से दर्ज कराए गए बयान। 3 साल के मासूम बेटे शुभम समेत 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारने वाली पूनम के पति नवीन ने पत्नी के लिए भयानक सजा की मांग की। पत्नी के इकबालिया जुर्म के बाद वीरवार को नवीन का दर्द फूट पड़ा। कहा पूनम ने जैसे हमारे बच्चों को पानी में तड़पा तड़पा कर मारा, उसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। कहा कि पूनम कभी भी मानसिक रोगी नहीं लगी। पूनम की असलियत जानने के बाद से ससुराल वाले हैरान हैं। परिवार का कहना है कि 4 मासूमों की जिंदगी लेने वाली कोई महिला नहीं हो सकती। ये डायन है और उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देवर प्रवीण को विश्वास नहीं हो रहा है कि पूनम साइको किलर हो सकती है। उसने कहा भाभी ने तो चौतरफा नाश कर दिया, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। पानीपत पुलिस ने बुधवार को एक साइको किलर को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर पानी में डुबोकर बच्चों को मार देती थी। आरोप है कि उसने बीते 1 दिसंबर को अपने जेठ की 6 साल की बच्ची को टब में डुबोकर मार डाला। उस पर 2 साल 11 माह में 4 बच्चों की हत्या के आरोप है, जिनमें एक उसका अपना बेटा भी है। बाकी 3 बच्चियां भतीजी हैं। उसे सुंदर दिखने वाली बच्चियों से बेइंतहा नफरत थी। इसी नफरत में उसने हत्याएं कर डाली। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार महिला गोहाना के भावड़ गांव के किसान नवीन की पत्नी पूनम है। उसकी उम्र 32 साल है। वो राजनीति शास्त्र में एमए है। पूनम व उसका परिवार 1 दिसंबर को पानीपत के गांव नेलथा में सतपाल के बेटे अमन की शादी समारोह में आया था। सतपाल रिश्ते में नवीन का मामा है। शादी में नवीन के दूर के रिश्तेदार संदीप अपनी 6 साल की बेटी विधि और पिता पाल सिंह के साथ आए थे। शादी में जब बाकी सभी महिलाएं बारात को विदा करने गईं तो पूनम चली गई कहीं और। उसी समय विधि की अचानक लापता हो गई। महिलाएं बारात विदा करके आईं तो विधि नहीं मिली। ढूंढा गया तो उसका शव घर के ऊपर की मंजिल पर स्टोर में पानी के टब में मिला। इससे शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। विधि के दादा सेवानिवृत्त उप निरीक्षक पाल सिंह ने पोती की मौत को हादसा नहीं मानकर हत्या की आशंका जाहिर की। वजह थी कि टब 1 फीट का ही था। इतने छोटे टब में बच्ची डूबकर नहीं मर सकती। बच्ची के हाथ और पांव भी टब से बाहर थे और फर्श पर दूर तक पानी बिखरा था। जिस कमरे में टब था उसकी कुंडी भी बाहर से लगी थी। पाल सिंह ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस के बाद फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई।
पुलिस ने वहां पूरी तहकीकात की और शादी में शामिल महिलाओं से भी बात की। शादी के वीडियो देखे, पुलिस को पता चला कि विधि और पूनम एक ही समय में गायब हुई है। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि पूनम जब लौटी तो उसकी साड़ी भीगी हुई थी, इससे उस पर शक हुआ। पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसने 2 अलग अलग बयान दिए। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गई और वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। साथियों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।